देखिए, एक मधेपुरा ही नहीं भाई साहब, अब खगड़िया का घटना सुने कि 4 साल के, अब दरिंदगी का हद यह है कि 4 साल के बच्ची के साथ बलात्कार होता है और हत्या होती है। हमारे मधेपुरा में 6 बच्चे की मां, पिताजी तो पहले ही चले गए, 6 बच्चे की मां को उठा करके अपहरण किया गया, उसकी हत्या की गई। हम भी गए थे वहां पर, और इसी ढंग से लोमहर्षक घटना देखिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जान माल की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान। जान माल की सुरक्षा में विफल पूरा सुशासन इसके लिए जवाबदेह है कि भाई ये 6 बच्चों का परवरिश कौन करेगा। 6 बच्चे कम नहीं होते भाई साहब, और 6 बच्चे अब लावारिस हो गए। कोई आदमी, हमारे जैसे आदमी, कोई 10, 20, 25, 50 रुपया, 1000 रुपया का भी दे सकते हैं, लेकिन उससे उनका जीवन चलने वाला नहीं है। इसलिए ये जो घटना हुई है, अविलंब अपराधियों का जो घृणित काम किया है, और अपराधियों का शिनाख्त होकर गिरफ्तारी हो, और उसके साथ इस सरकार जो सुशासन अपने आप को कहती है, सुशासनी कितना है, सुशासन का ही बोलबाला है। यहाँ एक हत्या नहीं, वो संपूर्ण बिहार में रोज का, ये अगर डाटा लीजिएगा तो हमारे 2005 से पहले वाले शासन से 4 गुना ज्यादा हत्या बढ़ गई है। एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल लीजिए, खंगाल लीजिए। 3 गुना ज्यादा अपहरण बढ़ गया है, 4 गुना ज्यादा बलात्कार बढ़ा है, मगर फिर भी सुशासन है। तो सरकार को इस ढंग के जघन्य अपराध जहां हुए हैं, उस टूवर बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा उस गरीब परिवार को देना चाहिए, और न तो खाली ढोल पीटने से काम चलने वाला नहीं है। और सुशासन बाबू तो बीमार हैं, तो उनके जो नेपथ्य से संचालन करने वाले लोग हैं, वो आप लोगों के माध्यम से हमारी बात सुन रहे होंगे। तो उस बच्चों के भविष्य की गारंटी उसको लेनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा कैसे होगा, नहीं होगा, कौन उसका देखेगा, इस सब की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। क्योंकि वो जिम्मेवारी लेने वाले, हो सकता है उनके पास आत्मा तो है नहीं, मरे हुए लोग हैं, तो ये उनको 50 लाख रुपया भाई मुआवजा दीजिए, और नहीं तो ऐसे अपराधों के खिलाफ हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। और विधानसभा सत्र आने वाला है, बजट सेशन में भी इस बात को मजबूती से उठाएंगे।